हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इस ड्रामा में जो रूथलेस सीईओ होता है वो क्यूट सी गर्ल के साथ ट्रायल मैरिज करता है। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस ड्रामे का मेन लीड कुछ ज़्यादा ही रूथलेस और वर्कहॉलिक होता है, लेकिन फीमेल लीड फुल टाइम हाउसवाइफ बनने का ट्रायल करते थे। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छी है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस लिन की फ्रेंड वे बोलती, क्या तुम मेरे बॉस के साथ ब्लाइंड डेट पे जाना चाहती? तुम्हें पता भी मेरे बॉस किस टाइप के पर्सन है? वो एक नंबर का परवेट पर्सन है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि कितना बड़ा परवेट पर्सन है वो। हमारे बॉस बेजिंग के सबसे रिचेस्ट मैन है। वो रिच है पर वो एक नंबर का परवेटेड भी पर्सन है। कहीं भी बिना खाने और बिना पानी के जा सकता है। एक नंबर का वर्कहॉलिक पर्सन है जो 48 आवर मीटिंग ही करता है। उसके बीच में सबने जिंदा हो या मर जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस अपना काम चाहिए। और एक राइवल था, मेरे बॉस सीक्रेटली बिजनेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था, लेकिन हमारे बॉस ने क्या किया, उसको कार एक्सीडेंट में मरवा दिया। वो कुछ ज्यादा क्रूरल और रूथलेस पर्सन है। और वे ये भी लिन को बोलती है कि हाँ मुझे पता है हमारे बॉस बहुत ज्यादा वेल्दी फैमिली के हायर भी है। और ये भी बोलती है कि तुम्हारे अंकल तुम्हें मेरे बॉस के साथ क्यों ब्लाइंड डेट पर भेजे, वो अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजे, तुम्हारी कजन को। के बाद लिन मन में बोलती है कि मैं बचपन से ही मेरे अंकल आंटी ने मुझे रेस किया था और मेरे कजन को अंकल आंटी को ज्यादा ही स्पॉइल करके रहा करते थे, उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। मैं तो उनके सामने कुछ थी भी नहीं। मैं एक दिन फार्म हाउस गई, तभी गधे ने मुझे एक लात मारा मेरे सर पे। अब मुझे पता चला कि मैं एक कैनियन फोल्डर हूँ, फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर इस नॉवल की। और हम लोग की स्टोरी लाइन ये थी कि मैं वो परवर्टेड सीईओ के साथ जो अरेंज मैरिज था मैंने उसको कैंसिल करके एक मेल मॉडल के पास चली गई जिससे मैं प्यार करती थी। जो नोवेल कैरेक्टर की रहती है उसके बारे में बता रही होती है। इसके बाद वो मेल मॉडल वोटिंग कैरेक्टर का सारा पैसा ले लेता है, उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है। इसके बाद वो पागल होके मर जाती है। चलिए मैं डिसाइड क्यों नहीं मैं उस परवर्टेड रूथलेस सीईओ से शादी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपना ऐसा ट्रेजिक एंडिंग नहीं चाहती हूँ। इधर से मिस्टर फू आ रहे होते हैं। भी लोग एम्प्लॉय लोग देखकर मिस्टर फू वहाँ से भागने लगते हैं और बेबी भी लिन को बोलती है कि हमारे बॉस आ गए, मुझे जाना होगा। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अभी मिस्टर लोग गुटॉन होते हैं तो सभी एम्प्लॉय लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन मिस्टर फू को देखकर बोलते हैं कि सचमुच इतना स्कैरी है क्या? फिर वो लोग एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि मिसेस हम लोग एक दूसरे को टाइम बर्बाद ना करके मैं डायरेक्टली बेसिक रिक्वायरमेंट बोल देना चाहता हूँ अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए। पहला कंडीशन, तुम हमेशा मेरे लिए खड़ी रहोगी जब भी मेरी जरूरत होगा। और दूसरा पॉइंट ये रहा कि मैं 3 बार तुम्हें कॉल करूंगा, तुम्हें कॉल रिसीव करना होगा। और थर्ड रिक्वेस्ट ये रहा कि तुम्हें मेरे बात को ओबे करना होगा, हर बात मानना होगा। मिस लिन बोलती है कि तुम मुझे हर एक मंथ कितने पैसा देने वाले हो? लिन बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे 24 आवर काम करूँ तो मुझे अपना फ्रीडम अपना काम छोड़ना पड़ेगा। इसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे ना मुझे। जो कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए फुल टाइम हाउस वाइफ बन जाओ तो उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ सैलरी तो पे करना पड़ेगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं कोई ब्लाइंड डेट पे गया था, मैं 3 कंडीशन रखता था तो सभी लोग को लगता था कि मैं उसको कंट्रोल करूंगा। तो वो लोग कुछ ज्यादा ही पैनिक हो जाते थे और वो लोग भाग जाते थे। पर तुम डिफरेंट हो, तुम डायरेक्टली पैसे के बारे में बात की। तो वही मैं तुम्हें हर एक मंथ 3 मिलियन पैसे दूंगा। लिन बोलती है कि नहीं, मुझे हर दिन पैसे चाहिए। तो मिस्टर फू बोलते है कि मैं घर जब आऊंगा तब मैं तुम्हें हर दिन पैसे दिया करूंगा। काम से जब घर आऊंगा तब, और मैं हॉलीडे में तुम्हें डबल पे करूंगा। ये बात सुनते लिन खुश हो जाती है। और मिस लिन बोलती है कि मिस्टर फो बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं बहुत ज्यादा वीक वुमेन हूँ। मैंने बोलती है कि हो सकता है मेरे अंकल और कजन मुझ पे अटैक करने की कोशिश करे। तो मिस्टर फो बोलता है कि डोंट वरी मिस लिन, मैं तुम्हारा सेफ्टी का गारंटी देता हूँ। लिन मन में सोचती है कि मिस्टर फो के बारे में जैसे बेबे बोला करती थी कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। ये से बात करें तो बहुत ज्यादा ईजी है। तभी मिस्टर फो मिसेस लिन को बोलता है कि तुम अपना सामान पैक करो, तुम मेरे घर पे मूव कर दो क्योंकि मुझे ट्रायल मैरिज चाहिए। बोलती है कि ओके। तो मिस्टर फो वहाँ से जाने लगता है। तभी लिन मिस्टर फू को रोकती है और बोलती है कि तुमने मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे जाने का क्यों चूज किया मिस्टर फू? मिस्टर फू बोलता है क्योंकि मेरा इंट्यूशन कुछ ज्यादा ही करेक्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस काम के लिए बहुत अच्छी हो। फिर मिस्टर फू टर्न होता है लिन को और बोलता है कि तुम मुझे बताओ, मेरा रेपुटेशन इतना खराब है फिर भी तुमने मुझे क्यों चूज किया? तो लिन उसको क्लोज जाकर बोलती है कि वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत फेवर की है इसीलिए। दूसरी तरफ कजन अपने डैड से बात कर रही होती है। उसके डैड पूछता है कि वैसे भी प्रेसिडेंट फू और लिन का डिस्कशन कैसा रहेगा। इस बात पे उसकी कजन बोलती है जिसका नाम वांग होता है कि वैसे भी डैड मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट लिन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, उसको रिजेक्ट कर देगा। और वैसे भी वो तो एक मेल मॉडल को पसंद करती है जिसका नाम मिस्टर सेन है। तो सॉन्ग की मदर आती है और बोलती है कि वैसे भी हमारी बेटी इतनी अच्छी है, इससे इन कंपेयर भी कैसे कर सकती है। सॉन्ग इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और इतने अच्छे ड्राइंग वाइंग एंड पेंटिंग वुंटिंग पियानो वानो हर चीज जानती है ये, लेकिन सॉन्ग को तो कुछ भी नहीं आता है। तो पक्का प्रेसिडेंट उसको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तभी उधर से आती है मिसेस लिन। तभी उसके पास
आंटी जाती है और बोलती है कि तुम इतना जल्दी घर आ गए, क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया क्या? लिन खुश होकर बोलती है कि थैंक्स टू यू आंटी, अगर आप मुझे प्रेसिडेंट फू से इंट्रोड्यूस नहीं करवाए होते तो मुझसे मिलकर उनको लव एट फर्स्ट साइट मुझसे नहीं हुआ होता और मुझे शादी करने के लिए एग्री नहीं होते। ये बात सुनकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो मिस लिन बोलती है कि इस वीक में हमारा एंगेजमेंट भी होने वाला है। तो सॉन्ग के फादर मन में सोचते हैं कि प्रेसिडेंट इस जैसी बमकी में कैसे इंटरेस्ट लेने लगे। तो सॉन्ग की मदर बोलती है कि वैसे भी लिन के मॉम डैड तो कार एक्सीडेंट में उनका मौत हो गया था, तो ये सब हमारा लिन के लिए अच्छा ही सोचे है। लिन मन में बोलती है कि मुझे पता है आंटी आप ये सब प्रिटेंड कर रही हो क्योंकि आप चाहते हो मेरे मॉम डैड जो मेरे इन हाइटेज छोड़ के गए हैं वो आप मुझसे लेना चाहते हो, क्योंकि आपने जो रियल ऑनर था उसके साथ भी आप यही किए थे। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फो को लिन ने साफ बोल दिया था कि वैसे भी मेरा और आपका शादी होने वाला है, सॉन्ग फैमिली का कोई भी काम नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि फो कंपनी सॉन्ग कंपनी को कोई भी प्रॉफिट ना दे। जारी होती है तभी उसकी सिस्टर सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी लिन तुम्हें हमारे मॉम डैड को थैंक यू बोलना चाहिए, मेरे मॉम डैड की वजह से तुम प्रेसिडेंट फो से शादी करने वाली हो। बोलती है कि कजन तुमने सही बोला, मुझे अपने अंकल आंटी को थैंक यू प्रॉपरली बोलना पड़ेगा कि उन्होंने बस यही बोला करता था कि मैं कोई एडुकेटेड गर्ल नहीं हूँ, मैं एक यूजलेस गर्ल हूँ, इसलिए मुझे रिच पर्सन से शादी करना होगा, जो मैं की। कर लिन बोलती है कि मिस्टर तो मैं वेट कर, मुझे अपना सामान पैक करना, और भूल के चली जाती है। तभी सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी प्रेसिडेंट फू इस जैसी गर्ल ने कैसे इंटरेस्ट ले रही है। इस बात पे उसका डैड बोलते हैं कि सॉन्ग तुम्हें नहीं पता, प्रेसिडेंट फू एक नंबर का परवर्ट पर्सन है और कुछ ज्यादा स्कम बैग है। सॉन्ग की मदर बोलती है कि मैं भी देखना चाहूँ कि लिन कब तक बियर करेगी ये सब। कर लिन अपना सामान लेके जाती है मिस्टर फू के विला में, तो बोलती है कि वाकई मिस्टर फू बहुत बड़ा रिच पर्सन है, इतना बड़ा विला है कि वह जो विला के अंदर जाते तो कोई भी सर्वेंट नहीं देखती है। तो लिन बोलती है कि ये सब क्या खुद से साफ करना होगा। तो वो हाउस कीपर जो मेड होती है बोलती है कि नहीं मैडम, बहुत सारा सर्वेंट है क्लीन करने के लिए। तो मेड ये भी बताती है कि प्रेसिडेंट फू को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और उनको बहुत ज्यादा नफरत है कि उनका सामान कोई और भी टच करे। तो उनके लिन उठ के बैठ जाती है। तो मेड बोलती है कि डोंट वरी, आप तो इस घर की होने वाली फ्यूचर में मिस्ट्रेस है ना, एक्सेप्शन है। इस बात पर लिन बोलती है कि नहीं नहीं, मैं और आप सेम ही तो है, अभी हम दोनों ही काम करते हैं पर हम दोनों का डिफरेंट जॉब है, बस इतना ही बात है। उसके बाद लिन वो मेड से मिस्टर फू के बारे में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सारा नोट बनाने लगती अपने छोटे से नोटबुक में। उसके बाद मिस्टर फू जब काम से वापस आते हैं तो गेट के बाहर मिस्टर फू का वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर फू उसको देखते हैं तो लिन मन में सोचती है कि वैसे भी टिपिकल हाउसवाइफ तो काम के बाद अपने हस्बैंड का वेट करती है ना, मैं वही कर रही हूँ। लिन बोलती है कि मिस्टर फू आप पहले जाइए। तो मिस्टर फू लिन को बोलता है कि तुम पहले जाओ। इसके बाद मिस्टर फू पहले चले जाते हैं। जैसे वो रूम के अंदर जाते हैं तो लिन कोट मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। तो मिस्टर फू को याद आता है कि उसने बोला था कि जब मैं घर जाऊंगा तो तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो मिस्टर फू को लगता है कि शायद लिन उसे पैसे मांग रही है, तो उसको कार्ड देता और बोलता है कि मैंने इसमें 1 लाख यॉन ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है, पासवर्ड भी ऑलरेडी लिखा हुआ। ये देख के लिन खुश हो जाती है और बोलती है कि रिच पर्सन लोग का बात ही अलग है। इसके बाद मिस्टर फू सोफा बैठता है और बोलता है कि मैं कल तुम्हें 5 मिलियन और इस कार्ड में भिजवा दूंगा। एज अ हाउसवाइफ के तौर पे तुम्हें जो चाहिए तुम सब कुछ ले सकती हो, लेकिन तुम्हें ट्रैवल करना है या फिर शॉपिंग करना है, जो भी चाहिए उस कार्ड से कर सकती हो। खुद का कार भी ले सकती हो। अगर तुम्हें अपने कार में ड्राइविंग नहीं करना पसंद है तो तुम एक ड्राइवर को भी हायर कर सकती हो। तो लिन मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है और मन में बोलती है कि मिस्टर फू को ज्यादा जनरस पर्सन है। बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा परफेक्ट हाउसवाइफ बनना है। फिर वो अपना में जो शैम्पू यूज की थी वो उसको स्मेल कराने लगा और लिन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो स्मेल से, तुम स्मेल लेके बताओ ये अच्छा है ना। लिन बोलती है कि अगर तुमको इसका स्मेल अच्छा होगा तो ही मैं लगाऊंगी। इस बात पे मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हारा हर एक शैम्पू का कितना कॉस्ट है। लिन बोलती है कि मेरा शैम्पू का कॉस्ट है 40 या 50,000 यॉन और पर सेट का बताया जाए तो 100 यॉन। मिस्टर फू बोलता है कि इसका स्मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कम से कम तुम्हारा शैम्पू का कॉस्ट होना चाहिए 10,000 यॉन। बोलती है कि 10,000 यॉन। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हें एज अ इमेज के तौर पर थिंग मेकअप या फिर तुम्हें जो भी कुछ पर्सनल थिंग होता है एकदम हाई स्टैंडर्ड को रखना होगा मेरी वाइफ की तरह। फिर लिन अपने कपड़ों को देखती है और बोलती है कि तो कुछ ज्यादा ही सस्ता मैंने पहना है। लिन मैंने बोलती है कि मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आई हूँ ना कि प्यार करने के लिए, इसलिए मुझे जैसे मिस्टर फू स्टैंडर्ड का चाहते मुझे वैसा ही बनना होगा। लिन बोलती है कि ओके बॉस, आप जैसा चाहते हैं मैं कल जाके शॉपिंग करके सब कुछ वैसा ही खरीद के लेकर आऊंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि बॉस। लिन मैंने सोचती है कि मैं बॉस नहीं बोलती क्या हस्बैंड बोलूं, हम लोग को तो ये सेकेंड मीटिंग ही है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि आई डोंट केयर, वैसे भी हम लोग का ट्रायल मैरिज पीरियड चल रहा है। के बाद मिस्टर फू उसको बैठने के लिए बोलते हैं तो मेड आता है उसको चेयर देता है। तो लिन बैठ जाती है और बोलती है कि आज हम लोग का फर्स्ट डे है ट्रायल मैरिज का। लिन बोलती है कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है। तो मिस्टर फू बोलता है कि बोलो। तो लिन बोलती है कि वैसे भी हम लोग का ट्रायल मैरिज चल रहा है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग अलग अलग सोए, साथ में ना सोए। मिस्टर फू बोलता है
कि ओके मैं कर सकता हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि जिस रात को मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा उसके बाद तुम्हारे संग जाके मैं सर्टिफिकेट ले लूंगा। और वैसे भी हम लोग का ट्रायल मैरिज का 1 मंथ पीरियड चलेगा। दिन बोलती है कि बहुत शॉर्ट टाइम है। तो मिस्टर फू बोलता है कि 2 मंथ। भी दिन बोलती है कि 2 मंथ के बाद मेरे पास हो जाएगा 6 मिलियन। अगर मैं ट्रायल मैरिज से बाहर भी चली जाऊंगी तो मेरे पास काफी पैसे होंगे, मतलब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दिन बोलती है कि डील। और फिर बोलती है कि गेस्ट रूम कहाँ है, मुझे बता दो, मैं अपना सामान लेके जाना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू उसको खुद ही गेस्ट रूम दिखाने लगता है। कि लिन वो रूम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मिस लिन, वैसे भी हम लोग का एंगेजमेंट तो फैमिली का ओल्ड हाउस में होने वाला है। तो लिन बोलती है कि ओके, और भी कुछ रिक्वेस्ट है मिस्टर फू। मिस्टर फू बोलता है कि ये सब रिक्वायरमेंट है, वो बोलने लगता है, नोट डाउन करने लगती है। तो मिस्टर फू मन में सोचता है कि वैसे भी मुझे पता है मैंने अपने वो वाइफ के लिए जो चूज किया है लिन को, एकदम राइट डिसीजन है। और मिस्टर फू बोलता है कि तुम टाइम के लिए एकदम पंक्चुअल रहना, मुझे मेरा टाइम कोई वेस्ट करे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, हर एक मंथ तुम्हें 5 मिलियन स्पेंड करना होगा। तो लिन बोलती है कि मिस्टर फू तुम मुझे एज ए रिवॉर्ड के तौर पे तो नहीं दे रहे हो ना। मिस्टर फू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को कॉन्फिडेंट रहे, वो कितना भी पैसा खर्च कर सकती है। उसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि पहले तुम्हें अपना टेस्ट को इम्प्रूव करना होगा, कल मैं ड्राइवर को बोलकर तुम्हें शॉपिंग पे भिजवा दूंगा। बोलकर मिस्टर फू चले जाता है। और लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मुझे रोज रोज 1 लाख युआन तो मिलेंगे ही, तो वाकई बहुत लकी हो बोलकर खुश हो रही थी। तभी मिस्टर फू टर्न होता है। कल मिस्टर फू बोलता है कि कल तुम कुछ भी शॉपिंग करोगी मुझे सबसे पहले फोटो सेंड कर देना। बोलकर मिस्टर फू चले जाता है। और लिन मन में बोलती है कि सचमुच ही 1 नंबर का परफेक्ट पर्सन है। दिन बोलती है कि मिस्टर फू मेरा आपके पास कोई भी विचार नहीं, प्लीज आप ऐड कीजिए। जैसे बोल रही होती है वो एक्सीडेंटली गिरने वाली थी, लेकिन मिस्टर फू को टच नहीं कर सकती थी। जैसे गिरने लगती है उसको टच नहीं करती है, लगता है कि बच गई है, लेकिन मिस्टर फू उसका हाथ पकड़े हुए थे। मिस्टर फू बोलते हैं क्या तुम मुझे अवॉइड करो? तो लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स नॉट। लिन बोलती है कि आपका असिस्टेंट का मेरे पास वीचैट नंबर है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरा वीचैट में ऐड हो जाओ, क्योंकि मेरा असिस्टेंट मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो नहीं देखता है। डोंट वरी, तुम जितना भी खर्च करोगी मेरे पास मैसेज आ जाएगा। हाँ, तुम 5 मिलियन से कम खर्च मत करना। वो बोल के वहां से चले जाता है। तो लिन बोलती है कि थैंक यू परवेट बॉस। इसके बाद लिन कुछ क्लीन करने के लिए नीचे जा रही होती है और शावर लेने के लिए भी। तो मिस्टर फू पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो लिन बोलती है कि मैं नीचे का वॉशरूम यूज करने के लिए जा रही हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरा वॉशरूम यूज कर लो। तो लिन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फू तुम्हें तो ओसीडी है ना। मिस्टर फू बोलता है कि वो तो है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए ये सब टॉलरेट कर लूँ। मिस्टर फू बोलता है कि जो मैं शैम्पू है, सोप है, एवरीथिंग तुम यूज कर सकती हो। तो लिन बोलती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं। तो के बाद मिसेस लिन मिस्टर फू का यूज करती है और वो अपने हेयर को स्मेल करती है और बोलती है कि इससे तो रिच वाला चर्चेस का स्मेल आ रहा है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा हो गया। तभी लिन देखती है कि बेसिन में उसका हेयर पड़ा हुआ है। तो मिस्टर फू को दरवाजा खोलकर बोलती है कि थोड़ा टाइम और लगेगा, थोड़ा सा मैं गंदा कर दी वॉशरूम में, क्लीन कर देती हूँ। जैसे दरवाजा बंद करने के लिए जाती है मिस्टर फू उसका दरवाजा खोल देता है, एक बटन को क्लिक करता और बोलता है कि आंटी वैंक प्लीज किसी को बोलिए कि मैं वॉशरूम को क्लीन कर दे। और मिस्टर फू मिस लिन को बोलता है कि तुम याद रखना क्लीनिंग करना तुम्हारा काम नहीं, मेड का काम है, तुम उसी को काम बोला करो। तो बोलकर वहां से चले जाता है। लिन मानो सोचती है कि बस मिस्टर फू मुझे ये लेसन टीच करने के लिए आया था। तो लिन जाती है गेस्ट रूम में, दरवाजा लगाती फिर चेयर लगाती और बोलती है कि वैसे भी एक स्ट्रेंजर मैन के साथ नेक्स्ट रूम में सो रही तो कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैं लगा रही। फिर लाइट ऑन करती और बेड पे सो जाती है। तभी देखती है कि मिस्टर फू चले आते हैं, उसको ऊपर चढ़ जाते हैं। तो लिन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो मिस्टर फू? तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी हम लोग को ये प्रोसेस तो आगे बढ़ाना था ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लिन बोलती है कि ये परवेट अपना असली रंग दिखाई दिया। इसके बाद मिस्टर फू मिस लिन को किस करने लगता है। वो लोग दूसरा किस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से लिन का आँख खुल जाता है। तो बोलती है कि ओ नहीं, तो मैं सपना था। फिर वो जाती है मिस्टर फू को दरवाजा नॉक करती है और बोलती है कि मिस्टर फू। तभी दरवाजा खोल कर देखती है तो मिस्टर फू नहीं रहते। तो लिन बोलती है कि वैसे भी ये एक मॉन्स्टर है जिसके अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी है। इसका जो वीडियो देखने लगती है कि किसी भी रिच हस्बैंड को कैसे उसको प्लीज किया जाए। फिर वो देख के ब्रश करती है। इसके बाद वो खाली बैठी रहती है तो अपने लिए डम्पलिंग बनाने लगती है। मिस्टर फू आता है और बोलता है कि तुम कुकिंग कर रही हो? लिन बोलती है कि तुम सही टाइम पे आया, देखो मुझे नहीं पता तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, इसलिए मैंने बहुत सारा सामान बनाया है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? लिन बोलती है कि जब मैं अकेले रहा करती थी सब मैं यही काम किया करती थी। मिस्टर फू मन में बोलता है कि स्टोन फैमिली कभी भी लिन को ये समझाया नहीं कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ और काम करे, क्योंकि उसके अंकल आंटी ओनली लिन की प्रॉपर्टी के पीछे जो पड़े हैं। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें कुकिंग करने का जरूरत नहीं, यहाँ का जो शेफ है वो खाना बना देगा। लिन बोलती है कि वैसे भी मुझे शेफ का खाना पसंद नहीं है, हाथ का बना हुआ, मैं खुद बनाया खाती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर शेफ पहली बार खाना नहीं बनाएगा तो दूसरे टाइम बोला, अगर दूसरे टाइम भी नहीं बनाएगा तो थर्ड टाइम बोला, अगर थर्ड टाइम अच्छा नहीं बनाएगा तो तुम शेफ को ही चेंज कर देना। लिन बोलती है कि ओके बॉस, मैं आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा, तुम कोई भी ऑर्डिनरी फैमिली की वाइफ नहीं हो, तुम मेरी फुल टाइम हाउस वाइफ हो। तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि दूसरे लोग जो तुम्हें सर्व करते हैं तुम्हें कैसे एंजॉय किया जाए। लिन अपने बॉस पर गुस्सा करने लगती है। जब वो खा रही होती है बोलती है कि थैंक यू सो मच बॉस, आपने मुझे इतना अच्छा काम दिया। जो अपना डम्पलिंग बना रही
होती है, बहुत ही प्यार से खा रही होती है और सोया मिल्क पी रही होती है। तभी मिस्टर फू उसको देखते हैं तो लिन उसको देने के लिए जाती है और बोलती है कि माफ करना, तुम्हें तो पसंद नहीं है ना। वापस लेके खाने लगती है और मिस्टर फू बेचारा उसका फेस देखते रह जाता है। जाने से पहले लिन को यही बोलता है कि एटलीस्ट तुम 5 मिलियन खर्च ना कर पाओ, लेकिन 2 मिलियन तुम्हें खर्च करना ही होगा, और बोलकर से चले जाता है। इसके बाद लिन ड्राइवर के साथ चली जाती है शॉपिंग करने के लिए और ड्राइवर को बोलती है कि डोंट वरी अंकल, मैं आपको अपने बॉस के कार्ड से शॉपिंग कराऊंगी। इस ड्राइवर में कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके बाद लिन मॉल में शॉपिंग कर रही होती है, तभी ये देख लेती है सॉन्ग और देख के जेलस फील करती है। डायरेक्टली अपनी मॉम को कॉल करती है और बोलती है कि मॉम, वैसे भी आपने देखा लिन इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही है। इस बात पर उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी सभी को दिखाने के लिए लिन शॉपिंग कर रही है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मिस्टर फू एक नंबर का परफेक्ट पर्सन है। फिर सॉन्ग बोलती है कि मदर, मुझे लग रहा है कि मिस्टर फू कुछ ज्यादा ही जेनरस है। सॉन्ग की मदर बोलती है कि वैसे भी पैसे का क्या मतलब जब तुम्हारा उस घर में इंसल्ट होता और ह्यूमिलेट होता रहा। तो मुझे तो पता है ना कि मिस्टर फू कैसे पर्सन है, का पर्सनैलिटी कैसा है। वैसे भी मिस लिन ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपना रेपुटेशन बचाना चाहती है। तुम्हें तो पता है ना उसके अंदर कोई टैलेंट भी नहीं है, बहुत ही जल्द मिस्टर फू बोर होकर उसको छोड़ देगा। तो सॉन्ग बोलती है कि डोंट वरी मॉम, लिन का एंगेजमेंट के दिन में इसको एम्बैरेस फील कराऊंगी। लिन जो शॉपिंग कर रही थी उसका जो जितना भी चार्जेस था मिस्टर फू के फोन में आ रहा था। तभी मिस्टर फू बोलता है कि बहुत ज्यादा लो बजट का इंसान तो खरीद रही है, अंकल को बोलो 50,000 को ऊपर लेने के लिए। असिस्टेंट वही बोलता है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैडम अभी अभी न्यू स्टेटस को अडॉप्ट नहीं किए, इसको टाइम लगेगा। तो खाने का टाइम हो जाता था। मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मैं अभी अभी इटालियन रेस्टोरेंट से मैं खाना मंगवा दूं। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं। फिर वो याद करता है कि उसके बाद कितना प्यार से डम्पलिंग खा रही थी। वो डम्पलिंग लाने के लिए असिस्टेंट को बोलता है, तो असिस्टेंट मैडम वैन को बोलता है, तो मैडम वैन वो डम्पलिंग पैक कर देती है मिस्टर फू के लिए। तो मिस्टर फू टाइम देखता है, एकदम टाइम होता है तो खाने के लिए बैठता है। इस बात पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि सच्ची मेरे बॉस एआई प्रोग्राम एक रोबोट है, इंसान नहीं। इसके बाद मिस्टर फू जैसे डम्पलिंग खाता है तो असिस्टेंट को लगता है कि मिस्टर फू उसको वोमिटिंग कर देगा, लेकिन मिस्टर फू को बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और असिस्टेंट पहले से डस्टबिन लेके खड़ा था। मिस्टर फू सारा डम्पलिंग खा लेता है। इसके बाद लिन जब शॉपिंग करके आती है तो थक जाती है तो सोफा पे बैठ जाती है। फिर मेड उसके पास आती है तो लिन बोलती है आंटी वैंग। तो आंटी वैंग बोलती है कि तुम्हें शॉपिंग करके अच्छा लगा। तो लिन बोलती है कि हाँ मुझे शॉपिंग करना तो अच्छा लगा, पर मैं शॉपिंग करने में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पहले उतना पैसा नहीं हुआ करते थे ना, इसलिए। आंटी वैंग बोलती है कि डोंट वरी, तुम सीख जाओगी। लिन बोलती है कि आंटी वैंग मैंने कुछ डम्पलिंग जो रखा था क्या आप मुझे वापस दे सकते हो, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है। तभी आंटी वैंग बोलती है कि तुम्हारा डम्पलिंग तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था, लेकिन स्ट्रेट डॉग जा रहा था मैंने उसको दे दिया, तुम गुस्से तो नहीं होना। तो लिन बोलती है कि कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी आप काइंड हार्टेड है, ये तो आप कर ही सकती है। आंटी वैंग ये बात बताने को प्रेसिडेंट को मना करती है तो लिन बोलती है डोंट वरी, हम दोनों के बीच में सीक्रेट आएगा। उधर से मिस्टर पीटर आता पर टीम लेकर। तो लिन बोलती है कि आप कौन है। तो मिस्टर पीटर बोलता है कि आपके एंगेजमेंट पार्टी के लिए हम लोग आपको रेडी करने के लिए आए हैं। के बाद मिस्टर पीटर का जितना भी टीम होता है सभी लोग लिन को रेडी करने में लग जाते हैं एंगेजमेंट पार्टी के लिए। इसके बाद जब वो रेडी होती तो बहुत इतना प्रीटी लग रही थी। मिस्टर फू तो उसको देखे जा रहा था, अपनी बात को इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। इसके बाद लिन जाती है और कार में बैठ जाती है और बोलती है, लिन बोलती है क्या हुआ मिस्टर फू, मेरे फेस में कुछ लगा है क्या। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा बात नहीं, तुम आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो मिस लिन बोलती है कि थैंक्स टू योर मेकअप आर्टिस्ट और जिसने ड्रेस डिजाइन किया उनको बोलना चाहिए ना, जिसको खोजा वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल पर्सन लोग है। फिर लिन बोलती है कि मैंने जो परफ्यूम लगाया तुम्हें स्मेल कैसा लगा मिस्टर फू। अब मिस्टर फू क्लोज आती है तो मिस्टर फू बोलता है कि बहुत अच्छा है। कि वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं तब लिन पीछे हट जाती है। इसके बाद लिन अपने हाथ का ब्रेसलेट दिखाने लगती है फोन में और बोलती है कि कैसा लग रहा है। तो मिस्टर फू बोलता है कि अच्छा नहीं है। तभी लिन मिस्टर फू का बात याद करती है कि उन्होंने बोला था कि तुम जो भी कुछ पहनोगे और खरीदोगी सब मुझे बताना। तो लिन बोलती है कि इंक्लूडिंग अंडरवियर भी। लिन मिस्टर फू को देखने लगती है और बोलती है कि क्या करना चाहता है कार में। फिर मनो बोलती है कि एक नंबर का परवर्टेड है। इसका लिन बोलती है कि मिस्टर फू आपको सेक्सी पैजामा पहने हुए आपकी वाइफ चाहिए, तो वैसे भी मैं फुल टाइम हाउस वाइफ हूँ, आप घर अपने पसंद के हिसाब से खरीद कर लेकर आइएगा और मैं आपको पहन के दिखा दूंगी जैसा आपका जरूरत है वैसा। अभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या सोची हो, मैं तुम्हारे अंडरवेयर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लिन बोलती है कि कल रात को तुमने कोई आंसर नहीं दिया था। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे आंसर देना जरूरी नहीं समझा इसलिए नहीं दिया। उन्होंने सोचते हैं क्या मैंने मिस्टर फू को गलत समझा। तो मिस्टर फू मन में सोचता है कि वैसे भी मैंने इनसाइड और आउटसाइड बाहर बोला था क्योंकि तुम्हारा प्रोफेशनल का बात कर रहा था, तुम कुछ और ही समझ ले, क्यों चुप हो जाता है। फिर मन में सोचता है कि पता नहीं मुझे किस टाइप का परवेटेड समझ ली होगी। और दूसरी तरफ सॉन्ग को दिखाया जाता है, उसकी मदद को रेडी कर रही होती और वो यही सोच रहे होते हैं कि सॉन्ग इतनी ब्यूटीफुल लगेगी जिसके वजह से इनको एम्बैरेस फील करना पड़ेगा उसे एंगेजमेंट के दिन कि वो तो कंट्री साइड बमकिन है, उसे तो ड्रेस पहनने का भी नॉलेज नहीं है। सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है। इसका दिखाया जाता है कि सॉन्ग पार्टी में जाती है तो सभी लोग सॉन्ग का तारीफ करने लगते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सभी लोग सॉन्ग से बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर फू कार से उतरता है और मिस लिन को समझाता है कि अंदर मेरी ग्रैंड
मदर होगी तो तुम बहुत कम बात करना, वो जो बोलेंगे तुम उसमें हाँ बोलना। तो लिन बोलती है ओके। फिर वो लोग पार्टी के अंदर जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो सभी लोग उसको देखने लगते हैं और बोलते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल है। लिन अंकल से बात करने के लिए जाती है, लेकिन उसके अंकल उसको इग्नोर कर मिस्टर फू और मिसेस फू के पास चले जाते हैं। ये देखने के बाद सॉन्ग को ज्यादा जेलस फील करती है। इसके बाद वहाँ पे बटलर आता है और मिस लिन को बुला के अंदर लेके चले जाता है। तो मिस लिन एकदम स्टाइल से देखती है सॉन्ग को और वहाँ से चली जाती है। तो सॉन्ग गुस्सा करती है। इसके बाद मिस्टर फू उनके अंकल आंटी उसे कजन के पास जाते हैं। मिस्टर फू से उसके अंकल बोलते हैं लिन के कि मिस्टर फू वैसे भी ऑयल वाला प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है और आपने मेरी नीस के संग शादी भी किया है। तभी सॉन्ग बोलने के लिए जाती है कि यस ब्रदर इन लॉ, लेकिन मिस्टर फू उन लोग इग्नोर करके चले जाता है। ये देखने के बाद सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर फू का एक ऐसा पर्सनैलिटी है। फिर सॉन्ग की मदर बोलती है कि देखो सू फैमिली की सिस्टर्स को उसकी ग्रैंडमदर ने बुलाई है, अच्छा खासा लक्ष्य देने वाली है। और मैंने ये भी सुना है कि खोसे बुढ़िया कुछ ज्यादा ही टिप्ड है। अब देखो लिन का क्या होगा। के बाद मिस्टर की ग्रैंडमदर लिन से पूछते हैं कि तुम ही हो ना लिन मेरे ग्रैंडसन की वाइफ। तो लिन हाँ बोलती है। इसके बाद ग्रैंडमदर से और भी सवाल पूछने लगते हैं। तुमने कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तुमने कौन सा स्ट्रीम से स्टडी लिया था, अच्छा स्टडी किया, यूनिवर्सिटी एवरीथिंग। तो लिन जवाब देती है। इसका ग्रैंडफादर बटलर से पूछता है कि ये यूनिवर्सिटी सिटी में है क्या। तभी बटलर कुछ बोलने के लिए जाता है तो लिन की आंटी आ जाती है और बोलती है कि माफ कीजिएगा ग्रैंडमदर, मेरी नेस 3rd क्लास यूनिवर्सिटी से स्टडी की है और ग्रेजुएशन भी की है और ये कोई भी जॉब नहीं करती है। तो मिस्टर फू की ग्रैंडमदर बोलती है आप तो इस बात पे मिस लिन की आंटी बोलती है कि हम लोग इन लॉ है, मैं लिन की आंटी हूँ और सॉन्ग ये मेरी बेटी है। फिर सॉन्ग बोलने लगती है कि मैं ही थी जो आपके ग्रैंडसन के ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी, पर मैं अपने डैड का यस को मैनेज करने में लग गई, इसलिए मेरी सिस्टर मेरे बिहाफ में गई और वो मिस्टर फू से एंगेजमेंट भी करने वाली है। और वैसे भी मेरी सिस्टर अनएम्प्लॉय है, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रेसिडेंट फू को कुछ भी हेल्प करने वाली है। इस बात पे लिन बोलती है कि जहाँ तक मुझे याद है कजन तुम उस दिन घर में बैठकर वेट कर रही थी गुड न्यूज। लिन बोलती है कि जिस दिन मैं ब्लाइंड डेट पे गई थी तुम मेरे घर पे वेट कर रही थी, मिस्टर फू शायद मुझे रिजेक्ट कर देंगे। इस बात पे आंटी बोलती है कि वैसे भी तुम अनएम्प्लॉय हो और घर पे रहती हो, इसलिए तुम शायद अपने सिस्टर को गलत समझ ली हो। लिन मन में बोलती है कि जो भी कुछ हो मुझे पता नहीं कि तुम लोग प्रिटेंड कर रही हो। और उसकी आंटी ये भी बोलती है कि तुम्हारी कजन सिस्टर कुछ ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, उसे अपना बिजनेस भी तो संभालना होगा, तो भाई तरह नहीं जो अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहो। मैंने सही बोला ना ओल्ड लेडी। ओल्डर बोलती है कि लिन तुम्हें क्या लगता है। तो लिन बोलती है कि आंटी ने सही बोला, बट डोंट वरी मुझे भी काम मिल गया। इस बात पे मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें कौन सा काम मिला है। फिर राउंड से बोलती है कि तुम्हें क्या काम मिला है, तुमने इसके बारे में मुझे नहीं बताया। तो लिन बोलती है कि फुल टाइम हाउसवाइफ। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा जॉब है। तो लिन समझाती है कि ऑफ कोर्स वैसे भी फुल टाइम हाउसवाइफ बनना बिल्कुल भी इजी काम नहीं है। कोई बाहर जाके आउटसाइड अपना करियर बनाते हैं और कोई घर में रहकर अपना करियर बनाती है। पर लोगों का डिफरेंट थॉट होता है इसके बारे में। सॉन्ग बोलती है कि हाँ तुम तो सही बोल रहे हो और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारा सोच वैसा ही है। तो लिन बोलती है कि हाँ मेरा सोच तो वैसा ही है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं था कि मैं स्टडी भी कर पाऊँ, तुम्हारी तरह अच्छा स्कूल में जाऊँ और ग्रेजुएशन हूँ और अपने फैमिली का बिजनेस का इनहेरिटेंस लूँ। सभी लोग बातें करने लगता है कि मैंने सुना है कि मिस लिन अपने अंकल आंटी के साथ रहा करते थे, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंकल आंटी इस तरह को ट्रीट किया करते हैं। वो अपनी बेटी को अलग ट्रीट करते हैं, अपनी नीस को अलग ट्रीट करते हैं। और सब ये भी बात करने लगते हैं कि मिस्टर सो का यंगर ब्रदर का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। इसके बाद से लिन को वो अपने पास रख, मुझे लगता है कि लोग लिन का इनहेरिटेंस लेना चाहते हैं। इसके बाद लिन बोलती है कि आंटी और कजन तो मैं मेरे लिए सॉरी फील करने का जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मुझे स्टडी करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। वो लोग चाहते थे लिन को एम्बैरेस फील करना, लेकिन लिन इस तरह उन लोग को एम्बैरेस फील कर देती है कि सभी लोग उसका फोटो क्लिक करने लगते हैं और सभी लोग बोलने लगते हैं कि वो अपनी नीस को कैसे ट्रीट करती है और कजन सिस्टर भी कैसे ट्रीट करती है अपनी सिस्टर को। लिन बोलती है कि संग तुम यहाँ पे आकर अच्छा हस्बैंड को चूज करने के लिए आई हो ना, जो भी छो, जबकि तुमने कपड़े इतने अच्छे इसलिए पहने हैं, मैं तो यही करने के लिए आई, फिर तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा नॉर्मल हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ और अपने हस्बैंड का करियर में भी हेल्प करूंगी। मैं तुम्हारी तरह हाउसवाइफ नहीं हूँ, मुझे कोई सैलरी भी पे नहीं करेगा। तब उधर से आता है मिस्टर फू और बोलता है कि मैं इसका सैलरी देता हूँ। तो जिन बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हस्बैंड मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर आंटी बोलती है कि मिस्टर फू तुम एक लार्ज बिजनेसमैन हो और वैसे भी तुम अपनी वाइफ को पॉकेट मनी देते हो, इसको थोड़ी ना सैलरी बोलते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं देता हूँ, मैं इसको तो सैलरी देता हूँ और एक्स्ट्रा में काम करवाता हूँ, उसके एज अ कंपनसेशन के तौर पर डबल पैसे पे करता हूँ। बोलती है कि परफेक्ट है, तुमने बहुत अच्छा बोला। ग्रैंडमदर बोलती है कोई बात नहीं, अगर किसी वुमेन के पास जॉब नहीं होता, वो अपने हस्बैंड का अपने फैमिली का टेक केयर करती है तो सबसे बड़ा जॉब है। इनको इंसल्ट करने के लिए जाती है उसकी कजन सिस्टर्स की आंटी पर, उसी का इंसल्ट हो जाता है और ग्रैंडमदर उसको इग्नोर करने लगते हैं। तभी मिस्टर फू बोलता है कि ग्रैंडमदर मैं अपनी को लेकर जाता हूँ एंगेजमेंट करने के लिए। तो उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि ओके, वो लोग भी चले जाते हैं। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मदर आपने देखा, ऐसा लग रहा है कि लिन तो ओल्ड लेडी का भी हार्ट को जीत ली है। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मिस्टर फू अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सब
बोला है, बस वो अपने रेपुटेशन को बचाना चाहता है। और वैसे भी तुम्हारे पास मौके आएंगे, तुम्हारा पियानो स्कूल बहुत अच्छा है ना, ऐसा पियानो बजाना कि सबको इम्प्रेस कर देना। सॉन्ग बोलती है कि ओके मदर। क्यों दिखाया जाता है कि सभी लोग एंगेजमेंट पार्टी में जो गेस्ट आए थे, जिन सभी को और मिस्टर फू स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं और टोस्ट करते हुए। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ग्रैंडसन ने अपनी पसंद की गर्ल को चूज कर लिया है। तो बटर बोलता है कि यस ऑलरेडी। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं इसको फोर्स करती थी जाकर ब्लाइंड डेट पर से मिले और उसके साथ शादी कर ले, पर मुझे पता चल गया कि मेरे पोते ने अपनी पसंद की गर्ल से शादी कर लिया है और मीन करने वाला है। देखने के बाद ग्रैंड मदर खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर फू बहुत ही प्यार से अपनी वाइफ को देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं मन्ने की कितनी काइंड और जेंटल है, बहुत अच्छी लगती। तभी सॉन्ग की मदर इशारा करती है तो सॉन्ग चली जाती है पियानो बजाने के लिए। पियानो बजाने लगती है और मन्ने बोलती है कि वैसे भी रिन तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती, तो मैं नहीं पता मेरा पियानो स्किल कितना अच्छा है। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि पियानो कौन बजा रहा, बटलर से, ये बहुत ज्यादा इमोशनल लेस है, इसमें कोई भी अच्छी सॉन्ग आ नहीं रही है। फिर बोलता है कि ये मिसेस सॉन्ग है, सॉन्ग फैमिली की डॉटर। तो बटलर को ग्रैंड मदर बोलती है बंद करने के लिए, लेकिन सॉन्ग इतना तेज पियानो बजाने लगती है कि मिस्टर फू और लिंक उसी को देखने लगते हैं। तो लिन मम्मी सोचती है कि मिस्टर फू को इतना साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद सॉन्ग और तेज पियानो बजाने लगते, तभी मिस्टर फू का टर्न जाता, पियानो बंद करने के लिए बोलता है। तो लिन बोलती है कि मैं पियानो बजाकर अपना सिस्टर को विश कर रही हूँ और ब्लेसिंग भी कर रही हूँ। तभी लिन जाती है और बोलती है कि प्लीज पियानो मत बजाओ। फिर लिन उसके ईयर पे जाकर बोलती है कि मेरे हस्बैंड को वॉइस सेंसिटिव है, अगर वो क्रेजी हो जाएंगे तुम क्या हैंडल कर पाओगी। इस बात पर सॉन्ग बोलती है कि जब तुम्हें पता है कि वो मैडमैन है, फिर भी तुमने क्यों शादी किया। उसके बाद मिस्टर फू अपनी फियांसी को लेकर जाने लगते हैं और ग्रैंड मदर के पास जाते हैं। तो ग्रैंड मदर इनको एक्सेप्ट कर लेती है एज अ ग्रैंड डॉटर इन लॉ के तौर पे। बोलती है कि मुझे पता था तुमको देखकर बहुत नॉर्मल लगा था, पर मुझे समझ में आ गया कि तुम मेरे पोते का हर एक चीज को ध्यान रख रही हो। उसको पता है कि नॉइस बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं, इसलिए तुमने जाके पियानो को बंद करवा दिया। मैं इम्प्रेस हो गई। इसके बाद मिस्टर फू की ग्रैंड मदर लिन को अपने साथ लेके चली जाती है, उसको खानदानी वाला जुट वाला बैंगल देती है। तो मिस लिन मना कर रही थी, बोलती कि वैसे भी अभी तो हम लोग का एंगेजमेंट हुआ है, शादी तो अभी हुआ नहीं है, तो ये बैंगल आप मुझे शादी के बाद दीजिएगा। लेकिन ग्रैंड मदर इंसिस्ट करने लगती है कि तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनोगी और तुम ये एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मैंने तुम्हें देखा था, सोचा था कि तुम उतनी ही डिजर्व नहीं करती मेरे पोते को, पर मैं तुमसे मिली, बात की तो मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे से भी बढ़िया हो। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि पता है मेरा पोता कुछ ज्यादा ही कोल्ड हार्टेड पर्सन है और कुछ ज्यादा ही क्रूअल भी है। तो लिन बोलती है कि ऐसा नहीं है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मैंने इसको रेज किया इसलिए मुझे पता है। लिन बोलती है कि हाँ थोड़ा सा तो है वो। ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे पता है कल कुछ ज्यादा कोल्ड बिहेवियर करता है, उसके अंदर थोड़ा सा इमोशन कम है, ये सब ग्रैंड मदर की गलती है, मैं उसको अच्छे से लेसन टीच नहीं कर पाई। और इसका ग्रैंड मदर बोलती है कि डोंट वरी, अगर मेरा ग्रैंडसन थोड़ा भी कुछ गलती करेगा तो तुम उसको फॉरगिव करके एक और चांस देना। तभी मिस्टर फू आते हैं और इनको बोलते हैं कि बहुत लेट हो गया, घर चलो। इन बोलती है कि ओके ग्रैंड मदर, आपने जो बोला मैं याद रखूंगी। और ग्रैंड मदर को बाय बोल के मिस्टर फू को लेके चले जाते हैं। इसके बाहर निकलने के बाद मिस्टर फू बोलते हैं कि ग्रैंड मदर जो मेरे को बारे में बोला तुम उसको उतना हार्ट पे मत लेना। तो लिन बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर फू, ग्रैंड मदर ने उतना भी कुछ नहीं बोला है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने ग्रैंड मदर से क्या प्रॉमिस किया है। तो लिन बोलती है कि सीक्रेट है, वो बोल के चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू आंटी वैन को देखते हैं और लिन के बारे में पूछते हैं। इस बात पे आंटी वैन बोलते हैं कि मिस सू कल एंगेजमेंट पार्टी था ना, इसलिए थकी, इसलिए सोई हुई अभी तक। तो मिस्टर फू ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है तो बोलता है कि ओके सर, मैं इस सू को उठने के बाद बोलूंगी डम्पलिंग बना लेने के लिए। तो मिस्टर फू उसका फेस देखता है तो आंटी वैंग बोलती है कि डोंट वरी, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि वो डम्पलिंग आप खाते हो। मिस्टर फू ओके बोलता है और बोलता है कि उसको मैडम बोलना। तो आंटी वैंग ओके बोलती है। इसके बाद जैसे लिन उठ के नीचे आती है तो सभी मेड लोग उसको मैडम बोलकर करते। तो लिन बोलती है कि ओके ओके, फिर बैठती है। इसके बाद आंटी वैंग बोलती है कि मैडम अब क्या खाओगे। तो बोलती है कि मैं ये सब खाऊंगी। तो वो कुछ ज्यादा ही कन्विंस कर रही होती है आंटी वैंग लिन को डम्पलिंग बनाने के लिए, लेकिन लिन मना करती है। इस बात पे आंटी वैंग बोलती है कि वैसे वो स्ट्रीट डॉग के आपको डम्पलिंग बहुत पसंद आया, क्या आप बना दोगे। लिन बोलती है कि आज बनाने का मन नहीं है। तो वो फिर से इंसिस्ट करती है और ये बोलती है कि अगर आप डम्पलिंग नहीं बनाओगे तो स्ट्रीट डॉग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा, वो सब गुस्सा करेगा। तो लिन बोलती है कि ओके, मैं डम्पलिंग बना के खुद जाकर उस स्ट्रीट डॉग को दे दूंगी। इस बात तो आंटी मैं बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो स्ट्रीट डॉग कुछ ज्यादा ही गुस्से टेम्पर वाला, अगर आप क्लोज जाओगे तो डॉग आपको हो सकता है बाइट भी कर ले। और मिस्टर फू ने बोला है कि उनकी वाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, मैं वही करूंगी। बोलती है कि ओके, फिर डम्पलिंग बना के खाने के लिए बैठती है। तो वो आंटी वैन जो होती है वो डम्पलिंग को टिफिन में बंद करती है और स्कार्फ से बांधती है। तो लिन बोलती है कि कौन सा स्ट्रीट डॉग है जो इतना अच्छे से आप उनको दे रहे हो, इन बॉक्स में रखकर और स्कार्फ से बांधकर। लिन बोलती है मिनरल वाटर रहने के लिए, तो मैं एग्री हो जाती है। इसके बाद मेड वो मिनरल वाटर और टिफिन बॉक्स देती है स्टर्न को, तो लेके जाने लगता है और लिन ऊपर से देखती है और मन्ने बोलते है कि सब मिस्टर फू के लिए जा रहा है। और वैसे भी मिस्टर फू मेरे को इतना
अच्छा लाइफ दिया है, तो एज अ वाइफ के तौर पर मैं इतना कर ही सकती हूँ। फिर चुप हो जाती है देखकर वो। और दूसरी तरफ जब वेबे जाती है तो देखती है कि मिस्टर फू का खाना मिस्टर फू का असिस्टेंट खा रहा है। इस बात पे वेबे बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट करते हैं, पर मुझे इतना अच्छा ट्रीट क्यों नहीं करते हम लोग को, तुम्हें खाने के लिए अपना खाना दिए। इस पर असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर फू कुछ और खाना खा रहे इसलिए वो नहीं खाएंगे, उनकी जगह मैं खा रहा हूँ। तो वह पूछती है कि प्रेसिडेंट फू क्या खा रहा है, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट फू वो डम्पलिंग खा लेते हैं और पानी जो देते हैं मिनरल वाटर जो लिन बोली थी मेड को देने के लिए, तो मिस्टर फू पीते हैं और बोलती है कि आंटी वैंग तो बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आंटी वैंग मिस्टर फू का पियानो को क्लीन कर रही होती है, तभी लिन वहाँ पे जाती है और बोलती है क्या मैं पियानो बजा सकती हूँ। इस बात पे आंटी वैंग बोलती है कि वैसे भी इस विला में जो भी कुछ है वो सब आप ही का तो है। आंटी वैंग बोलती है कि मैडम आप क्या पियानो को प्ले करोगी, तो मिसेस लिन मना करती है, तो आंटी वैंग चली जाती। इसके बाद लिन बोलती है कि मैं पियानो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब लिन बच्ची थी तो उसको पियानो टीचर पियानो सिखाने के लिए आया करती थी, तो उसकी आंटी बोलती थी कि वैसे भी लिन को और भी काम है, पियानो सीखने का टाइम नहीं है, बोलकर उसको पियानो क्लास वो छुड़वा देती है। और इसका दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग होती है कि आंटी की बायोलॉजिकल मदर अपनी बेटी को हर चीज सिखाने के लिए बोलती है, लेकिन लिन को थोड़ा भी ध्यान नहीं देती और उसको बस में रखी रहती है अपनी बेटी को हर चीज सिखाने लगती है, लेकिन लिन को उसे दूर रखती है। ये सब बात याद करते लिन और बोलती है कि अब मेरे पास फ्रीडम है, अब मैं हर एक दिन 1 लाख यौन कमाती हूँ, तो मैं अपने बचपन में जो खो चुकी थी मैं उसको वापस पाना चाहती हूँ। तभी मिस्टर फू काम से आते थे, लिन बाहर खड़ी रहती है, तो मिस्टर फू बोलते कि तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, तो लिन बोलती है कि एज अ हाउस वाइफ के तौर पर जब हस्बैंड घर आएगा तो वाइफ तो उसके लिए खड़ी रहेगी ना। कर मिस्टर फू अंदर जाते हैं और इनको बोलते हैं कि तुम्हें मेरे लिए वेट करने का जरूरत नहीं है, पता है बाहर कितना ठंडा है। मिस्टर फू कोट खोलते हैं तो लिन ले लेती है, तो मिस्टर फू बोलता है कि पूरी मेरी वाइफ की तरह बिहेवियर कर रही है। इसका लिन बोलती है कि मिस्टर फू तुम जब घर पे नहीं रहोगे तो क्या मैं तुम्हारे पियानो प्ले कर सकती हूँ, डोंट वरी, मैं जब तुम काम पे रहोगे तभी मैं प्ले करूंगी, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और मैं ऑनलाइन क्लासेस देख रही हूँ सीखने के लिए। कर लिन बोलती है कि मैं अपना काम खत्म करने के बाद ही पियानो प्रैक्टिस करूंगी, तो मिस्टर फू बोलता है नो। इसके बाद वो जा रहा था और फ्लैशबैक में याद करता है कि जब मिस्टर फू घर पे नहीं रहते तो लिन पियानो प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उस दिन मिस्टर फू लिन को देख लिए थे और बोलते हैं कि इससे पियानो प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर को ढूंढ दूंगा तुम्हें पियानो सिखाने के लिए, तो लिन खुश हो जाती है और बोलती है कि वैसे भी ये परफेक्ट पर्सन उतना भी बुरा नहीं है। जब मिस्टर फू जा रहे होते तो लिन उसके पीछे पीछे जाती है और सिर्फ उसको धक्का लग जाता है। इसका मिस्टर फू बोलता है कि तुम मास्टर बेडरूम में सोगी क्योंकि गेस्ट रूम में कोई भी वॉशरूम नहीं है, तुम्हें बार बार नीचे आना पड़ता है। तो लिन बोलती है कि तुम कहाँ सोगे मिस्टर फू, तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं अपना स्टडी रूम को बेडरूम बना लिया हूँ, शादी से पहले तुम्हारा सेकंड फ्लोर तुम्हारा रहेगा, पर शादी के बाद वो मेरा हो जाएगा, हम दोनों मतलब साथ में ही रहेंगे। फिर लिन अपना बेडरूम में जाती है और सारा सामान मास्टर बेडरूम में सेट करती है और मिस्टर फू का फोटो देती है, बोलती है कि टॉप स्टूडेंट है। इसके बाद आंटी वैंग बोलती है कि मैंने आपका सारा सामान रूम में रख दिया है, तो लिन बोलती है कि आंटी वैंग जो मैंने डॉग के लिए आज डम्पलिंग बनाया था उसे अच्छा लगा ना, तो आंटी वैंग बोलती है कि आपको उसने सारा खा लिया। लिन बोलती है कि एज अ थैंक यू के तौर पे तुम्हें तो कुछ देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस एना जो फेमस सिसरटी पियानो में मिस लिन को पियानो सिखाने के लिए आई थी, उसको सिखा रही थी, तभी उसके टीचर एना के फोन पे सॉन्ग का कॉल आता है और बोलता है कि प्रोफेसर मिस एना क्या आप मुझे पियानो सिखा सकते हो, तो मिस एना बोलती है कि मैं अभी अभी चाइना आई, मैं ऑलरेडी एक गर्ल को पियानो सिखा रही हूँ। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि वो कौन रिच गर्ल है जो आपसे पियानो सीख रही है। इस बात पे मिस एना बोलती है कि तुम्हारी कजन से मिस लिन है, ये बोलकर फोन कट कर देती है एना। तो लिन बोलती है कि मिस एना इतनी अमेजिंग है। और दूसरी तरफ और मिस सॉन्ग बोले थे कि मैं मिस्टर फू के साथ ब्लाइंड डेट पे नहीं गई, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दिया, क्योंकि मिस्टर फू मिस एना को इन्वाइट किया अपनी वाइफ को पियानो सिखाने के लिए। और दूसरी तरफ मिस लिन बहुत खुश रहती, तो वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती, तभी उसके हस्बैंड काम से वापस आते हैं, बोलते कि डोंट वरी, मुझे कोई भी कोल्ड नहीं लग रहा है। जब मिस्टर फू अंदर जाते हैं तो लिन मिस्टर फू के पीछे जाती है, तो मिस्टर फू बोलता है कि जब इसने इतने सारे पैसे खर्च किए थे फिर भी खुश नहीं है, पर जब इससे पियानो सीखने लगी है कुछ ज्यादा खुश है, लगता है कि पियानो इसको पसंद आया। इसके बाद मिस्टर फू कोट खोल के देते हैं तो लिन ले लेती है और लिन आंटी वैंग को देती है। फिर मिस्टर फू को बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर रेडी किया है, तो मिस्टर फू डिनर खाने के लिए जाते हैं, तो लिन बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हें डिनर कैसा लगा, और लिन मिस्टर फू को देखे जा रही थी और बोलती है कि पक्का इसको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे इससे घूर क्यों रही हो, तो लिन बोलती है कि नहीं तुम खाना खाओ। तब मिस्टर फू जब खाना खा रहा होता है तभी लिन बोलती है कि मिस्टर फू जब भी मुझे कुछ जरूरत पड़ता है मैं तुम्हारे असिस्टेंट को बोलती हूँ कि तुम्हारा खुद का पर्सनल नंबर नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं, मेरे पास 2 ही फोन है, एक है जो मेरे कंपनी के बारे में आते जो असिस्टेंट नहीं हैंडल करता, और दूसरा फोन में असिस्टेंट के पास ही है जो वही हैंडल करता है, मेरे पास कोई भी फोन नहीं है क्योंकि मैंने फोन को यूज करना बंद कर दिया। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि जब मिस्टर फू बच्चे थे तो फोन के साथ प्ले कर रहे होते
है। तभी उसके पास उसकी ग्रैंड मदर आती है और बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम सू फैमिली का हायर, तुम्हारा ऊपर इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए तुम जब फोन पे गेम खोलकर अपना टाइम वेस्ट ना करो, तुम्हें बहुत कुछ करना। तुम्हारे फादर एक नंबर के ढक्कन थे, इसलिए मैंने उनको अपने जायदाद से निकाल दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम भी वैसे बन जाओ, तुम एक हायर हो, हायर की तरह ही हर चीज करो। लिन ये सब बात सुन के मैंने बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर फू के ऊपर इतना प्रेशर है बचपन से ही। फिर लिन बोलती है कि इसलिए ग्रैंड मदर ने मुझे वो सब बात बताया। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू की ग्रैंड मदर बोल रही थी कि मिस्टर फू की मॉम डैड बहुत ही पहले वो लोग वॉश लेके अलग हो गए, अपना अपना फैमिली स्टार्ट कर दिए। मैंने मिस्टर फू को सू फैमिली का हायर बना दिया। वो बचपन से ही बड़ा हुआ है मेरे रूल्स और रिस्ट्रिक्शन में। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर फू के ऊपर इतना सारा प्रेशर हो जाएगा जिसकी वजह से उसको साइकाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा। इस बात को लेकर मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ। बहुत याद करती है मिस लिन। मिस्टर फू बोलता है कि इसलिए मैं फोन यूज नहीं करता। तो लिन बोलती है कि मैं अपने फोन से थोड़ा भी दूर नहीं रख सकती, मैं उससे चिपकी रहती हूँ। बस सुनकर मिस्टर फू स्माइल करने लगता है। तो लिन बोलती है कि तुम हंस रहे हो, मैं जब से फर्स्ट टाइम तुम्हारा स्माइल देखी हूँ मिस्टर फू। तो लिन बोलती है कि मैंने रूमर सुना है कि कोई भी तुम्हारी तरह स्माइल करके देखकर तुम कुछ ज्यादा गुस्सा करने लगते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लिन बोलती है कि मिस्टर फू तुम 48 आवर काम करते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं उस टाइम 48 आवर इसलिए काम कर रहा था बिकॉज हम लोग का कंपनी बैंकरप्ट होने वाला था, और बिजनेस है तो तुम जानती हो कभी ज्यादा काम करना पड़ता, कभी कम काम पड़ता, कम करना पड़ता। वैसे भी मैं इंसान हूँ, मैं भी थकता ही हूँ ना। लिन बोलती है कि मैंने ये भी रूमर सुना है कि तुम इतना काम कराते जिस वजह से तुम्हारा एम्प्लॉय भी फेंट हो जाता है। मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा बात नहीं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो एम्प्लॉय फेंट हुआ था मीटिंग के बीच में, उसने बोला था कि मेरा हार्ड वर्किंग इतना काम है, मैं नहीं चाहता कि ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। मिस्टर फू को काम करने के लिए बोल कहाँ से चले जाता है। लिन बोलती है कि थर्ड रूमर्स ये है कि जब तुम्हारी कंपनी के साथ बिट्रे किया था तुमने उसको मार डाला। अभी मिस्टर फू बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं है, वो एम्प्लॉय एक नंबर का ग्लैमर था जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैं उसको बचाने गया था पर मैं लेट हो गया। तभी मिस लिन मैंने बोलती है कि वेवे बस ये सब रूमर था, मतलब ये सब कुछ भी सच नहीं था जो वेवे बोली। मिस्टर फू बोलता है कि ये सब रूमर्स तुमने कहाँ सुना था। लिन बोलती है कि मैंने ऑनलाइन देखा। फिर मिस्टर फू को बोलती है कि आज रात को तुम्हारे पास काम नहीं, तुम क्या मेरे साथ मूवी देखोगे। तो मिस्टर फू कुछ नहीं बोलते। तो लिन बोलती है कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगी। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि साथ में देखेंगे। फिर वो लोग मूवी देखने के लिए बैठे। लिन बहुत सारा जंक फूड खाने लगती है। तो मिस्टर फू को पूछते हैं कि कौन सा मूवी देखोगे, पर मिस्टर फू को जवाब नहीं दे पाता। फिर कॉमेडी वाला मूवी में लगाते लोग देख कर बहुत इंजॉय कर रहे थे, लोग दूसरे को देख के हंस रहे थे। तभी मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ छुड़ाती। फिर मनु बोलती है कि ओ नो, मिस्टर फू को तो OCD है। टिश्यू पेपर लेता है और मिस्टर फू को हैंड को क्लीन करने लगती है क्योंकि उसने गंदा किया था। के बाद मिस्टर फू इनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना जंक फूड मत खाओ, तुम्हारे स्टमक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मिस्टर फू का हाथ होल्ड किया हुआ था। तभी लिन मनु बोलती है कि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा स्पेशल फील क्यों हो रहा है। फिर मनु बोलती है कि ऐसा इन्वायरमेंट तो किसका है। इसका मिस्टर फू अपना गॉगल्स हटाते हैं और लिन को किस करने लगते हैं, और किस करते करते इसका लिन को अपने पर बैठाते हैं। लिन भी पूरा जोश में रहती है, वो भी अपने हस्बैंड ने किस करने लगती है, वो लोग दूसरे को किस करने लगते हैं। जो लोग किस कर लेते हैं तभी लिन अचानक से उठ जाती है और बोलती है कि ओ नो, मैं क्या सोच रही हूँ। तब मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारे हाथ से इतना पसीना क्यों आ रहा है, तुम क्या मुझसे डर रही हो क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम किसी मैन को हाथ को होल्ड किया है। तो लिन हाथ छुड़ा कर बोलती है कि वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर मन बोलती है कि ऐसे लग रहा है कि मिस्टर फू को रिलेशनशिप में उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है। मिस्टर फू उसको देखा है। तो लिन बोलती है कि तुम ऐसे वैसे कहाँ देख रहे हो। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि वैसे भी डोंट वरी, मैं तुम्हारे अंडरवेयर को नहीं देख रहा था। तो लिन इसके ऊपर आर्गुमेंट करती है। दोनों का क्यूट वाला कैट फाइट होता है, मतलब बातों में। तभी लिन बोलती है कि वैसे भी मुझे प्लेस पे जाना है मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो मिस्टर फू बोलता है कि बेस्ट फ्रेंड। तो लिन बोलती है कि हाँ, उसका नाम वेवे, हम लोग स्कूल से ही साथ में, अब वैसे भी तुम्हारे कंपनी में काम करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम जब भी बाहर जाती हो तो थोड़ा लोगों को अटेंशन दिया करो, वो तुम्हें हार्म भी कर सकते, इसलिए तुम थोड़ा सा बाहर ध्यान देकर जाया करो, मतलब अपना टेक केयर किया करो। तो लिन बोलती है कि डोंट वरी, मैं अपना टेक केयर कर सकती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं बोला था, मैं तुम्हें रिमाइंड करा था कि तुम मेरी वाइफ हो, मेरा रेपुटेशन बाहर खराब मत करना। उसके बाद लिन अपनी फ्रेंड वेवे से मिलने के लिए जाती है, उसको बहुत सारा गिफ्ट देती है, उसको से भी देती है। ये देखकर वेवे बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि लिन तुम ठीक तो हो ना, वो परवर्टेड पर्सन तुम्हें कुछ तो किया तो नहीं ना, रूथलेस मिस्टर फू। लिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं, जैसा रूमर्स था मिस्टर फू वैसे भी पर्सन नहीं, देखो मैं एकदम ठीक हूँ। और वेवे ये भी बोलती है कि तुम्हें पता है प्रेसिडेंट फू ने मुझे प्रमोट किया। तो लिन बोलती है कि तुम्हें प्रमोट किया, मुझे तो इसके बारे में नहीं बताया है। लिन वेवे को बोलती है कि मैं तुम्हें एक प्लेस पर लेके जाना चाहती हूँ। तभी मिस्टर फू का मैसेज आता है लिन पे कि आज रात को मैं डिनर पे आ जाऊंगा। तो लिन बोलती है कि कौन है। फिर उसको कॉल करती है तो कोई और निशी का हस्बैंड रहते हैं। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि मैंने न्यू फोन ले लिया है, आज से ये नंबर सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगा, मैं इसीलिए तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। तो लिन खुश हो जाती है। मिस्टर फू बोलता है कि ओके तुम अपने फ्रेंड के साथ हैंग अप करो, मैं रखता हूँ, और फोन रख देता है।
इसके बाद मिस्टर फू को असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपने पर्सनली अपने लिए फोन ले लिया है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि बॉस इसका लड़के आपको पसंद है। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ आइस कैचिंग है। फिर वो याद करता है कि मिस लिन का भी नोटबुक इसी कलर का था, इसलिए उसी कलर का मिस्टर फू ने फोन लिया है। इस बात पे उसका असिस्टेंट बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली उसके बॉस ने अपना पर्सनल फोन ले लिया। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस लिन अपनी फ्रेंड के साथ एक प्लेस पे जाती है, तभी वहाँ पे आंटी और सॉन्ग चली आती है। उसकी आंटी बोलती है कि लगता है कि तुम गलत जगह पे आ गई हो। ट्रेन वीआईपी पार्ट से अंदर चली जाती है देखकर। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मम्मा आपने देखा उसने मुझे इग्नोर किया। फिर वो लोग अंदर जाते तो अंदर फैशन शो चल रहा था। वो देखती है अपनी फ्रेंड के साथ, वहाँ पे सॉन्ग और उसकी आंटी भी रहती है। और मैनेजर आता और बोलता है कि आपको इसमें से 6 टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपने इतना अच्छा प्लेसमेंट जो किया है। तो सॉन्ग हंसने लगती है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन मिस्टर फू ने लिन को ऑलरेडी ब्लैक कार्ड दे चुका था तो मैनेजर को दे देता। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो उसकी आंटी उसके हाथ पे इंजरी देती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर फू ने इसको बीट किया है। इसका सॉन्ग बोलती है कि मॉम क्या सचमुच मिस्टर फू इतना जनरस है के लिए। इसके लिए इसकी आंटी चली जाती है लिन के पास और बोलती है क्या हुआ तुम्हारे हाथ में इंजरी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, फैमिली से छुपाया नहीं जाता है। तभी उसकी सिस्टर सॉन्ग आके बोलती है कि तुम्हारे हाथ में इंजरी कैसा, ऐसा लगता है कि मिस्टर फू ने तुम्हें मारा है, तुम्हें फैमिली से छुपाने की जरूरत नहीं है कि मिस्टर फू तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। बस सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो लिन बोलती है कि तुम्हें पता भी है सॉन्ग तुम मिस्टर फू के ऊपर कौन से स्लैंडर करी, तुम इसका कॉन्सिक्वेंस जानती हो। तो उसकी आंटी बोलती है कि इंजरी, तो लिन बोलती है कि कोई भी इंजरी नहीं है, ये आई शैडो और लिपस्टिक है। फिर उसकी फ्रेंड बेरी खाने लगती है। ये देख उसकी आंटी उसकी सिस्टर का तो फेस ही बन जाता है। वाइप करके दिखाती है और बोलती है कि सब अंडरस्टैंडिंग करे। सभी लोग बातें करने लगती है कि सब क्या बात कर रहे हैं। विवे बोलती है कि अगर ये बात प्रेसिडेंट को पता चलेगा तो वो तो आप दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो आंटी बात को चेंज करती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी आंटी गलत समझ ली थी और आंटी तो यही चाहे कि तुम एकदम अच्छी से रहो। तो बोलकर अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी लिन बोलती है कि 1 मिनट। लिन बोलती है कि आंटी और सॉन्ग तुमने जो रूमर्स फैलाया तुम्हें पहले मेरे फियांसे से माफी मांगना होगा। तभी सॉन्ग जाती है लिन के पास, उसको क्लोज जाके बोलती है कि वैसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया ना, तुम्हें इतना भी अनरीजनेबल बनने की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहती हो मेरा और मेरी मदर का सभी के सामने फेस लूज हो। लिन बोलती है कि तुमने गलती की, तुम्हें माफी मांगना होगा। तभी मिसेस लिन से आंटी अपोलोजाइज मांगती, उससे उसका फियांसी। तो लिन बोलती है कि ओके आंटी आप इसलिए मैं माफ करती हूँ। हाँ नेक्स्ट टाइम से किसी के भी ऊपर बिना सोचे समझे कोई भी रूमर्स मत फैलाइएगा। ये बात सुन के आंटी और सौंग से चली जाती है। लिन अपनी फ्रेंड से बात करती है और बोलती है कि मैं फुल टाइम हाउस वाइफ हूँ और यही मेरा काम है। इसके बाद मिस्टर फू जब घर जाते हैं तो लिन अपने हस्बैंड को वेट करती है और उसे कोट लेती है और बोलती है कि मिस्टर फू आज मैं फैशन शो में गई थी, वहाँ पे सॉन्ग और उसकी मदर भी आई थी, इसने गॉसिप बहुत ज्यादा रूमर्स भी फैलाई थी और गॉसिप भी हुआ था, ये आपको पसंद नहीं आएगा। तो कोट आंटी वैन को देती है तो मिस्टर फू मुझे बोलता है कि मैं सुनना चाहता हूँ। फिर लिन मैंने सोचती है कि आज मैंने 5 मिलियन खर्च किया, मिस्टर फू तो खुशी हो जाएंगे। इसके बाद मिस्टर फू और लिन दोनों साथ पे खाने के लिए बैठते हैं। मिस्टर फू भी चैट में लिन को हाई भेजता है और फिर वो खाने लगता है। तभी लिन बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हारा वीचैट में प्रोफाइल पिक्चर एकदम ब्लैक क्यों है। मिस्टर फू कुछ नहीं बोलता। फिर लिन बोलती है कि तुम्हारा फोन है, वैसे भी ये फोन तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा, कुछ ज्यादा ही ब्राइट कलर है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पसंद है तो तुम ले सकती हो। तो लिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। मिस्टर फू खाना खत्म कर लेता और बोलता है कि वीचैट में ओनली तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, और उसको फोन देता है। बोलता है कि तुम्हें जैसा प्रोफाइल फोटो पसंद है तुम लगा देना। इसके बाद लिन उसका नंबर देखती है और वीचैट में देखती है। फिर लिन बोलती है कि ओनली मैं ही इससे कॉन्टेक्ट में हूँ और कोई और नहीं है। के बाद वो सब कुछ चेक करने लगती है। फिर बोलती है कि एकदम सही नहीं है। फिर मिस्टर फू सावर लेके बाहर निकलते हैं। फिर लिन बोलती है कि मैं इतना क्रेजी वाला हरकत क्यों कर रही हूँ। मिस्टर फू सावर लेके आता है और लिन को बोलता है कि तुम अभी तक खाना ही खा रहे थे। लिन बोलती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है। कि मिस्टर फू का फिगर देखने लगती है और बोलती है कि इसके पास हैंडसम फेस तो है और साथ साथ 8 पैक्स भी है। तो मिस्टर फू बोलते है क्या हुआ। तो लिन बोलती है कुछ भी नहीं। फिर लिन बोलती है कि तुम्हारा उतना भी अच्छा फोन नहीं है। तो दिखाया जाता है कि मिस्टर फू मीटिंग में रहते हैं। तभी मिस्टर फू का फोन बजने लगता है तो सभी स्टाफ लोग बातें करने लगते हैं किसका फोन बज रहा, कौन अपना फोन साइलेंट नहीं किया। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर फू का ही फोन बज रहा था। उसकी ओर पूछ रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए मिडनाइट स्नैक बनाया, तुम घर कब आओगे। मिस्टर फू बोलता है कि ओके मीटिंग स्टार्ट करो। फिर से मीटिंग स्टार्ट होता है। फिर उसको दोबारा मैसेज आता है तो मिस्टर फू बोलता है कि बहुत लेट हो गया है, तुम लोग जाओ घर जाओ, छोड़कर चले जाते हैं। तो सभी एम्प्लॉय लोग शॉक हो जाता है कि मिस्टर फू 1 बजे तक काम कराते हैं पर इतना जल्दी वो अपनी वाइफ के लिए चले गया। और सभी लोग मिसेस फू को थैंक यू बोलता है कि मिस्टर फू से लोग की जान छूट गई। सब सुन के वेवे थोड़ा शॉक होती है। इसके बाद मिस्टर फू के पास जाती है और बोलती है कि मिस्टर फू मुझे तुम्हारा कुछ मिनट चाहिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ बोलो। तो वेवे बोलती है के बाद वेवे बोलती है कि मिस्टर फू जब इनके साथ मैंने फैशन वीक में थी वहाँ पे आंटी और उसकी कजन सिस्टर मिलकर आपको इंसल्ट की थी, पर आपके स्टैंड में लिंक खड़ी हुई थी और वो उनसे सजाई भी कराई थी आपको लेकर। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप सीरियस है तो प्लीज उसको हैप्पीनेस दीजिएगा। बचपन से वो सॉन्ग फैमिली बहुत ज्यादा सफर की है
चाहती हूँ कि आप उनको हमेशा खुश रखो बोल के वे वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि लिन की फ्रेंड बेबे है, इसके लिए इतना क्यों दिखा रही है। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस उसकी फ्रेंड है ना, इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी फ्रेंड यानी लिन सैड हो, इसलिए वो ऐसा बोली है। तो मिस्टर फू बोलता है कि कभी मुझे ऐसा फीलिंग क्यों नहीं हुआ। तो उसका असिस्टेंट मैंने बोलता है कि बॉस आप सीईओ है ना, इसीलिए। इसके बाद मिस्टर फू जब घर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ सोफा पे सोई हुई है। इसके बाद मिस्टर फू उसको कैरी करके सुलाने के लिए जाता है तो पहले बोलता है कि ये बहुत ज्यादा इम्पोलाइट है, फिर उसको क्लोज जाता है उठाने के लिए तो बोलता है कि मैं इसको तो उठा भी नहीं सकता। फिर लिन सपने में देखती है कि इसके मॉम डैड का कार से किस तरह एक्सीडेंट हुआ था, पर लिन रोने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे इसका आंसू देखकर इतना चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है। लिन उठ के बैठ जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ। तो लिन बोलती है कुछ भी नहीं, एक बैड नाइटमेयर था, और हाँ अंकल तुम्हारे लिए सूप बनाए हैं, अम्मी नूडल्स बनाए, वो बोल के चली जाती। इसके बाद मिस्टर फू को स्नेरल नूडल देती है और बोलती है कि खाओ बहुत टेस्टी है, जब मैं बचपन में नूडल्स खाया करती थी मैं फेवरेट हुआ करता था। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने कभी अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया। तो मिस लिन बोलती है कि मेरे मॉम डैड जब मैं 5 साल की थी तब उनका कार एक्सीडेंट में मौत हो गया, मुझे तो उनका फेस भी याद नहीं है, मुझे मेरी फादर का इनहेरिटेंस मिलने वाला, अब मैं कभी भी एक फैमिली का हैप्पीनेस कभी नहीं मिला। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कंप्लीट दूंगा और एक फैमिली क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। लिन बोलती है कि एक्चुअली ये स्नेक नूडल्स मैंने बनाया था, तो कैसे लगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि बहुत डिलीशियस है। तो मिस लिन बोलती है कि मैं क्या रात को भी खाना बना सकती हूँ और सुबह भी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो, मैं सपोर्ट करूंगा। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा केयर करता हूँ, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी है। तो लिन बोलती है कि थैंक यू, मैंने तुम्हें नहीं बोला था क्योंकि तुमने मेरी फ्रेंड को प्रमोट किया था ना, इसलिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि जाओ अपने फ्रेंड के साथ तुम एंजॉय करो। के बाद लिन नेक्स्ट सीन में अपनी फ्रेंड बेबे के साथ बाहर में जाती है खाने के लिए। तो उसकी फ्रेंड बेबे बोलती है कि पता है मिस्टर फू प्यार के कारण कितना चेंज हो गया, हम लोग को ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ता है, और नहीं मिस्टर फू इतना गुस्सा करते, और नहीं हम लोग को वर्क को प्रेशर देते हैं। बस सुन के लिन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फू मेरे साथ कोई भी प्यार वर्ड नहीं करते, वो बस अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते। उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्यों नहीं तुम अपॉर्चुनिटी लेकर मिस्टर फू के साथ सोच आती हो, वो पक्का तुम्हें बहुत लाइक करेंगे। तो लिन बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रही हो। तो वे बोलती है कि मैं एकदम सही बोलूं। तभी उधर से इनका वही क्लासमेट चले आते हैं और सभी लोग फिर से लिन को बुली करने लगते हैं। लिन बोलती है कि मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या भूल गई, हायर सेकेंडरी में तुम मुझे लाइक करती थी, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। इस बात पे वे भी चिल्ला कर बोलती है कि मिस्टर फू लिन ने कभी तुम्हें लाइक नहीं किया, वो तुम उसको लाइक करते थे, इसने जब रिजेक्ट कर दिया तो मैं ये रूमर्स फैला दिए कि वो तुमसे प्यार करती है। लिन फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो क्लास में रहा करती थी तो वही क्लासमेट उसको बुली करते थे, उसको नोटबुक को फाड़ देते थे और ऊपर से नीचे फेंक देते थे, वो लोग बहुत ज्यादा बुली कर देते और इस बार भी वही कर रहे हैं। फीमेल कलीग होती है वो लिन को बुली करने लगती है तो बेबे से रहा नहीं जाता, उसको थप्पड़ मारती है, उन चारों में फाइटिंग होने लगता है और मिस्टर फू आराम से वीडियो बना रहे होते हैं। तब मिस्टर फू अपनी वाइफ को लाने के लिए जाता है, लिन को फीमेल कलीग धक्का देती है तो उसका हस्बैंड उसको बचा लेता है मिस्टर फू। तभी सभी लोग बोलते हैं कि ये रूथलेस सीईओ यहाँ पे क्या कर रहा है। लिन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए आया हूँ। तब मिस्टर फू अपनी वाइफ को कान के पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, अगर तुम्हें कोई भी बुली करेगा तो तुम्हें फाइट बैक करने आना चाहिए। कि जो फू यान आता है मिस्टर फू के पास जाता है और उसको अपना फोन देता है तो फोन नीचे गिराता है मिस्टर फू और उसको हाथ के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद लिन को बोलता है कि तुम्हें अपना रिवेंज लेने आना चाहिए। इसके बाद उसका हाथ पकड़ता है अपनी वाइफ को और मिस्टर फू यान को अच्छा खासा चाट लगाता है। ये देखकर फीमेल कलीग गुस्सा करती है तो लिन जाती है उसको भी थप्पड़ मारती है। तो वो फीमेल कलीग बोलती है कि प्लीज हमें छोड़ दो। इस बात पे लिन बोलती है कि अगर तुम मुझसे बेग करोगे तो मैं छोड़ने का सोच भी सकता हूँ और जितना भी वाइन है तुम्हें सब पीना होगा। फीमेल कलीग पीने लगती है। फिर लिन फिर को सबक सिखाने के लिए बोलता है तो मिस्टर फू का टिकट यही करता, उन लोग को अच्छा खासा सबक सिखाता है और सबको वाइन पीने के लिए बोलता है और थप्पड़ भी मारता है। इसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ को लेकर निकल जाता है तो वो जो बार का मैनेजर होता है वो बोलता है कि इस क्लब का जितना भी वीडियो सबको डिलीट कर दो। मिस्टर फू बाहर निकलता है अपनी वाइफ को लेकर तो लिन से पूछता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो लिन बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गया। मिस्टर फू बोलता है कि ये फीलिंग याद रखना, नेक्स्ट टाइम से कोई भी तुमसे पंगा लगा तुम अच्छा खासा सबक सिखा। तो लिन बोलती है ओके। इसके बाद मिस्टर फू कार लेके आता है और उसको कार में बैठने के लिए बोलता है लिन को। कल मिस्टर फू बोलता है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है कुछ परेशान होता है मैं माउंटेन की तरफ जाता हूँ और बहुत हाई स्पीड से, तुम भी ट्राई करो, डोंट वरी, हॉट होने से डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो लिन बहुत तेज कार चलाने लगती है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि चिल्ला कर बोलो तुम्हें जो भी परेशानी है। तो लिन वैसे ही करती है। फिर अचानक से कार रोक देती है तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम धीरे धीरे ब्रीदिंग लो,
तो वही कर दे। तभी स्नो होने लगता है तो लिन बहुत खुश होती है। तो मिस्टर फू बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो, कभी भी तुम अपने इमोशन को दबाना मत। मिस्टर फू लिन को ये बोलता है। तभी लिन अपने हस्बैंड को किस करती है और बोलती है कि तुमने तो पता कि मुझे अपने इमोशन को नहीं दबाना, इसलिए मैंने ये सब किया। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा किसिंग करने का स्टाइल ठीक नहीं है। तो लिन बोलती है कि मैं पहले कोई भी रिलेशनशिप में नहीं थी ना, इसलिए मुझे किसिंग करने नहीं आता है। जाने लगते थे मिस्टर फू उसको पकड़ता किस करने लगता है। उसे किस करने के बाद लिन बोलती है कि तुम्हें किस करने का बहुत अच्छा तरीका आता है, मतलब तुमने और लोग को भी किस किया। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा बात नहीं, तुम ये फर्स्ट पर्सन हो। लिन बोलती है कि मिस्टर फू कहीं मैं तुम्हारे प्लान को बर्बाद तो नहीं कर दी ना। वो जाने लगते तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते। फ्यू लोग जैसे किस कर रहे होते हैं तो कोई सीक्रेटली फोटो ले लेता और बोलता है कि दो कपल बहुत पैशनेट होकर किस कर रहे, ये हेडलाइन अच्छा बनेगा। फिर नेक्स्ट डे पानी पी रही होती और बोल रही होती है कि कल मैंने इतना किस किया कि मेरे लिप्स पे सूजन हो गया। पर मिस्टर फू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तो मिस्टर फू बोलता है क्या मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट ले सकता हूँ। तो लिन अपना ब्रेकफास्ट दे देती है। मिस्टर फू बोलता है कि मैंने कल किस किया फिर मुझे इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। तभी लिन देखती है उन दोनों को किसिंग वाला सीट हेडलाइन बना हुआ है। तो मिस्टर फू को बोलती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, ये हेडलाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो लिन मन में सोचते है कि ये हम लोग का सूट मूवमेंट को मिस्टर फू रिमूव करने के क्यों बोल रहा है, इसको अच्छा नहीं लगा। इसके बाद लिन बोलती है कि मिस्टर फू तुम चाहते हैं कि हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिक ना हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि अभी अभी हम लोग का रिलेशनशिप एक्सपोज हो। लिन बोलती है कि ओके हम लोग वेडिंग डेट का करेंगे, तो उस टाइम एक्सप्लेन कर देना। लिन बोलती है कि अभी मैं वेडिंग करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा हूँ, ऐसा कुछ प्लान नहीं है क्योंकि हम लोग का ट्रायल मैरिज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और मिस्टर फू मन में सोचता है कि मुझे हर चीज प्लान अकॉर्डिंग ही काम करना है, एक सुटेबल डेट को भी चूज करना है। तभी लिन मन में बोलती है कि इसने मुझे किस किया पर शादी करने का अभी तक मुझसे सोचा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सचमुच हम लोग बिजनेस पार्टनर ही हैं। बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फू तुम हम लोग का रिलेशनशिप पब्लिकली इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि तुम प्रेसिडेंट हो वो कंपनी का और मैं एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ हूँ। वैसे भी तुम्हें तो बहुत सेमफुल हो रहा होगा ना अनाउंस करने में। और लिन मन में बोलती है कि मिस्टर फू मुझे ये रिमाइंड कर रहा है कि मैं अपना बाउंड्री ना भूलूं, सचमुच में रिग्रेट कर रही हूँ और हम लोग का एम्प्लॉयमेंट का ही रिलेशनशिप है। तभी मिस्टर फू कारा बैठता है और लिन का बात याद करता है कि उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयमेंट वाला ही रिलेशनशिप है। ये बात से मिस्टर फू गुस्सा थे। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि बॉस मैंने फीमेल बॉडीगार्ड को हायर कर दिया आपकी वाइफ के लिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मैं उसका फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ ना, और वैसे भी वो मेरे लिए एम्प्लॉय से कुछ भी नहीं है, मिस टू के लिए कोई भी बॉडीगार्ड का जरूरत नहीं है। लिन पियानो प्रैक्टिस कर रही होती है। जब मिस्टर फू काम से घर आते हैं तो मन में बोलते हैं कि हम लोग का एम्प्लॉयमेंट और बॉस का रिलेशनशिप क्यों ना कम से कम उसको मैसेज देकर चेक तो करना चाहिए कि बॉस खाना खाए कि नहीं खाया। तभी बॉडीगार्ड बोलता है कि बॉस हम लोग घर आ गए। जैसे घर जाता है मिस्टर फू मिस लिन खड़ी थी और बोलते हैं कि हस्बैंड तुम घर आ गए। तो मिस्टर फू बोलता है कि फर्स्ट टाइम मिसने मुझे हस्बैंड बोला। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि हस्बैंड तुम्हें भूख लगा है। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं मुझे भूख नहीं। इसका कोट खोल कर देता था, लिन ले लेती है और वो आंटी फैन को दे देती है। इसका दिन मैंने सोचते है कि मैं तुम्हारे दोबारा कभी खाना नहीं बनाऊंगी। इसके बाद मिस्टर फू बैठा हुआ था और बोलता है कि जब मैं उसके मुंह से सुना कि हम लोग का एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है तो मुझे इतना हॉट फील क्यों हुआ। लिन बैठी हुई थी, एक सेल का नेकलेस देखने लगती है और फिर याद करती है कि जब वो बच्ची थी तो ग्रैंडफादर ने उसके लिए खरीद के दिया था। फिर पोस्ट करती है कि जो खो गया वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। उसी तरफ मिस्टर फू डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। डॉक्टर बोलता है कि तुम अच्छे से एक्सप्लेन करो। तब मिस्टर फू एक्सप्लेन करता है कि जब मेरी वाइफ हंसती है तो मुझे स्माइली होता है और जब वो रोती है और फिर जो बहुत ज्यादा सैड होती है तो मुझे बहुत हॉट फील होता है और जब मैं उसको नहीं देखता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ और जो स्माइल नहीं करती तो मैं चाहता हूँ कि स्माइल करें। वो सैड होती है तो मेरे हार्ट में बहुत पेन फील होता है। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार करने लगे हो। अभी मिस्टर फू अपने आप का बात याद करता और बोलता है कि मेरी वाइफ को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं उसको छोड़कर चले जाऊंगा। इसका भी चले जाता है घर। वो सेल वाला नेकलेस देखता है और वो अपनी वाइफ को पोस्ट करता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये नेकलेस उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सोल चले जाता है वो नेकलेस लाने के लिए। फिर वो नेकलेस लेकर आता है वापस तो उसकी वाइफ उसको वेट कर रही होती है। तो फिर मिस्टर फू अपने आप को लेकर अंदर जाता है, उसको गिफ्ट देता है, बिजनेस ट्रिप पे गया था तो ले लेती है। एज अ पोलाइट वे में बोलती है कि थैंक यू हस्बैंड। तो मिस्टर फू उसको वही सेल वाला प्लस देता है। ये देख कर लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो मिस्टर फू अपने आप को कमर पकड़ता और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, वो मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक को रिमूव नहीं करना चाहिए था बिकॉज मैं इतना नॉइजी नहीं चाहता था रिलेशनशिप में। और डोंट वरी मैं तुमसे शादी करूंगा और वेडिंग डेट भी फिक्स करूंगा। फिर बोलती है क्या मैं सचमुच मिस्टर फू को गलत समझा। बोलती है कि वैसे भी ये नेकलेस का डिजाइन तो बहुत पुराना है, तुम्हें कैसे मिला। तो मिस्टर फू अपनी वाइफ को हक करता बोलता है कि 3 दिन लगा मुझे ढूंढने में। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू सोल गए थे ओनली इसके ये नेकलेस ढूंढने के लिए, बहुत ज्यादा दूर है। फाइनली उसको मिल गया। फिर मिस्टर फू बोलता है कि वाइफ क्या तुम मुझे माफ की हो। फिर मिस्टर फू अपनी वाइफ किस करने लगता है। जब वो लोग दूसरों किस कर रहे थे मिस्टर फू रुक जाता और बोलता है कि अब हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, इसके बाद कुछ और करेंगे। फिर बोलती है कि मिस्टर फू तुमने तो बोला था कि हम लोग का रिलेशनशिप अभी तुम पब्लिक नहीं करोगे। तो मिस्टर फू बोलता था कि अगर मैं पब्लिक कर देता तो मेरे एनिमी तुम्हें भी टारगेट करते और जो मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें लूज नहीं
करना चाहता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ। तो लिन बोलती है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूंगी। मिस्टर फो बोलता है कि मैं अपना लाइफ कोई भी रूल के साथ नहीं जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मुझे प्यार क्या होता है समझ में आ गया। आई लव यू टू। लिन तो मिस लिन बोलती है कि मैं भी बहुत इनसिक्योर पर्सन हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड की समझ में आ गया कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। फिर वो दूसरे को किस करते हैं और दूसरों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो जाता है। वो लोग किस करने लगते हैं अच्छा खासा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस लिन शॉपिंग करके आती, जैसी आंटी वैंग को कपड़े देने वाली थी तो मिस्टर फू चले आता है। तो लिन बोलती है कि तुम यूरोप से वापस आ गए। मिस्टर फू बोलता है कि मैंने सभी मेड को छुट्टी दे दिया। तो लिन बोलती है कि मैं कोई भी काम नहीं करने वाली। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी वाइफ, मैं तुम्हें सर्व करूंगा। फिर उसको किस करने लगता है सोफा पर। तो लिन बोलती है कि दिन है, हम लोग रूम में जाके करेंगे। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि नहीं, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो लोग किस करते हैं, अच्छा खासा हैप्पीली रहने लगते हैं। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वो लोग शादी भी कर लेते हैं। बाय बाय।